हेलो नमस्कार व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे नई वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं कुछ इंटरेस्टिंग बातें शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। तभी कुछ दिनों पहले मैं एक सोशल गैदरिंग में गई थी जहाँ एक सज्जन ने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हो। तो मैंने उनको बताया कि मैं एक थेरेपिस्ट हूँ, मैं लोगों को हिप्नोटाइज करने का काम करती हूँ और हिप्नोटाइज करके मैं लोगों का थेरेपी या ट्रीटमेंट करती हूँ। मैं एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ, मैं एक फैमिली कॉन्स्टलेशन थेरेपिस्ट हूँ, वगैरह वगैरह। तो ये सज्जन मुझसे थोड़ा दुखी हो गए। उन्होंने कहा कि हमें तो अभी करंट मोमेंट में जीना चाहिए, हमें तो अपने फ्यूचर की ओर देखना चाहिए। अब ये पास्ट वास्ट देखने का काम तो बड़ा ही बेकार है। मैंने सोचा बात भी सही है। हमारे अपनी लाइफ की क्या प्रॉब्लम्स कम है, क्या झमेले कम है जो पास्ट लाइफ देख के वहाँ की मुसीबतें, वहाँ के झमेले भी हम अपने सर पे मोल लें। तो अगर मैं आप लोगों को ये बताऊं कि आपके करंट लाइफ की 70% जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो मुसीबतें हैं, वो पास्ट की वजह से है। अगर मैं आपको बताऊं कि आपकी जो पर्सनालिटी है, आप अपने आप को जैसे डिफाइन करते हो कि मैं ऐसा हूँ या ऐसी हूँ, मैं ये कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती, आप जैसे हैं वो आपके पास्ट की वजह से है। आपका जो सोचने का तरीका है वो आपके पास्ट की वजह से है। और आपका जो पूरा बॉडी है उसके अंदर का एक एक सेल के अंदर, बोन्स के अंदर आपके पास्ट के मेमोरीज अभी भी पड़े हुए हैं। और सच तो ये है, आप पास से आई मुसीबतों को झेल रहे हैं, पास से आई मेमोरीज को लेके खड़े हैं, पास्ट की वजह से आपकी पर्सनैलिटी आ जैसी है। तो आपने तो पास्ट को कभी छोड़ा ही नहीं। और एज अ थेरेपिस्ट मैं तो यही काम करती हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि आप अपने पास्ट के जो बुरे अनुभव हैं, जो पास्ट के बुरे कर्मास हैं, जो पास्ट के बुरे आपके पास्ट पेंडिंग कर्मास हैं, जो अभी तक आपकी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहे हैं, जो अभी तक आपकी लाइफ को ब्लॉक कर रहे हैं, आपके लाइफ में मुसीबत बन के आ रहे हैं, डिजीज बन के आ रहे हैं, मैं चाहती हूँ आप उनको छोड़ दें। और पास्ट में जाने का रीजन बस एक ही है, थेरेपी, ट्रीटमेंट, ताकि आप पास्ट को छोड़ के आगे बढ़े, करंट मोमेंट में जिए, फ्यूचर का सोचें। देखिए सवाल अब ये है कि हमें पता कैसे चले कि हमारा ये प्रॉब्लम पास्ट से आ रहे हैं। तो जब भी आपके लाइफ की कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई ऐसी बात है जिसके पीछे आपको कारण नहीं समझ में आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर आप खेलने गए हैं और आप खेलने में आप गिर गए, आपको चोट लग गई, आपके हड्डी का फ्रैक्चर हो गया, तो आपको पता है कि हड्डी में फ्रैक्चर है क्योंकि मैं गिर गया, आपको इसका कारण पता है। या मे बी आपको कुत्तों से डर लगता है बिकॉज बचपन में किसी एक कुत्ते ने आपको दौड़ाया था, खदेड़ा था, और तब से आपके मन में जानवरों का डर बैठ गया और आपको पता है कि आपके डर के पीछे कारण क्या है। लेकिन कई बार हमारे जीवन में ऐसी बातें होती हैं जिसका हमें कारण ही समझ में नहीं आ रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप ऑफिस में पिछले 10 सालों से बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, आप अपना पूरा एफर्ट लगा रहे हैं, आप पूरे सिंसियरिटी से काम कर रहे हैं, और हर बार आप उम्मीद करते हो कि इस साल आपका प्रमोशन हो जाएगा, मगर फॉर सम रीज़न वो नहीं हो रहा और आपको कारण ही नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और ऑफिस में सारे आपको रिस्पेक्ट करते हैं, जानते हैं कि आप एक हार्ड वर्किंग पर्सन हो, फिर भी आपका प्रमोशन नहीं हो रहा। लेट्स से कि आप बिजनेस में बहुत पैसा, एफर्ट सब लगा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, आपने बहुत सालों बहुत मेहनत की, और आप हर बार डील होते होते आपका कहीं ना कहीं अटक जाता है, काम बिगड़ जा रहा है, और ये बार बार हो रहा है और आपको कारण नहीं समझ में आ रहा है कि फाइनेंशियल आपका क्या ब्लॉकेज है। तो देर इज समथिंग इन द पास्ट। या फिर आपका हेल्थ का कोई ऐसा इशू है, कोई पेन है, कोई तकलीफ है जिसका कारण नहीं समझ में आ रहा है। आपने डॉक्टर से चेकअप करा लिया, डॉक्टर ने बोला आप तो फिजिकली बिल्कुल फिट हो, ठीक हो, विटामिन खा लो ठीक हो जाएगा, तो फिर भी आपको तकलीफ तो है।
हो सकता है आपका कोई रिलेशनशिप इशू हो जो आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप रिश्तों को सुधारना चाहते हैं मगर आपके एफर्ट्स के बावजूद चीज़ें खराब होती जा रही है, आपके कंट्रोल के बियॉन्ड होती जा रही है और आपको समझ नहीं आ रहा। तो ऐसी जितनी भी घटनाएं हैं आपके लाइफ में, कोई ऐसी सिचुएशन है जो आप बिल्कुल समझ नहीं पा रहे क्यों हो रहा है, तो ज़्यादा चांसेस है कि आपके पास्ट से आ रहे हैं। तो देखिए, वैसे भी बहुत सारा अनरिजॉल्व, अनडाइजेस्टेड पास्ट की मेमोरीज, पास्ट की इवेंट्स, पास्ट की घटनाओं को हम अपने बॉडी में, माइंड में, इमोशन में लेकर चल रहे हैं, जिनको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। बहुत सारा पास्ट कार्मिक इम्प्रिंट है जो हमारे एनर्जी बॉडी में है, जिसको हम कैरी कर रहे हैं, और इन सारी चीज़ों को रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। इस पास्ट से हमें निकल के आने की ज़रूरत है ताकि हम अपने करंट मोमेंट को सही मायनों में एंजॉय कर सकें। तब सवाल ये उठता है कि इतना सारा जो हम पास्ट का हेवी कार्मिक बैगेज जो हम कैरी कर रहे हैं, जिसके वजह से हमारा करंट मोमेंट इतना हेवी और डिस्टर्बिंग हो गया है, जिसकी वजह से हम अपने करंट मोमेंट को बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, तो इनसे हम छुटकारा कैसे पाए? तो देखिए, इनसे निकलने का 3 उपाय मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। सबसे पहला उपाय ये है, लेट इट गो। सिंपली लेट इट ऑल गो। अगर आपको किसी पे बहुत ज्यादा नाराजगी है, गुस्सा है, आप किसी को हेट करते हो, नफरत करते हो, जस्ट लेट इट गो। जाने दीजिए उस नफरत को, उस गुस्से को, उस फ्रस्ट्रेशन को जाने दीजिए। अगर आप दुखी हैं क्योंकि आपको करियर में प्रमोशन नहीं मिल रहा, लेट इट गो। उस दुख को, उस गुस्से को, उस नाराजगी को, सबको जस्ट लेट इट गो। उस स्ट्रॉन्ग डिजायर को कि मुझे वो इंसान मिल जाए, उसका प्यार मिल जाए, जस्ट लेट इट गो। स्टॉप चेजिंग लव, कैरियर, है ना? अगर आप चेज कर रहे हो, जस्ट लेट इट गो। आई नो ये सुनने में बड़ा सिंपल लगता है, बट ट्राई इट, जस्ट लेट इट गो। अगर आप ऐसा कर सकते हो, आपका कार्मिक बैगेज वहीं पे खत्म हो जाएगा। हाँ, ज्यादातर लोग जिनको मैं ये बताती हूँ वो बोलते हैं कि आपको अंदाजा ही नहीं है कि मैं इस वजह से कितना परेशान हूँ, मैं मेंटली कितना फ्रस्ट्रेटेड हूँ, दुखी हूँ, मुझे उस इंसान ने कितना परेशान कर दिया है, मैं कैसे उसको फॉरगिव कर दूँ, कैसे इस फ्रस्ट्रेशन से निकल जाऊँ, कैसे इस सिचुएशन को भूल जाऊँ, कैसे इस बात को डिजायर करना बंद कर दूँ। तो फिर आप पकड़ के बैठे रहो और जस्ट लेट इट गो। इट्स योर चॉइस। अगर आप ऐसा कर सकते हो, योर कार्मिक बैगेज विल एंड हियर। सेकेंड उपाय, अगर आप लेट गो नहीं कर सकते हैं, देन कम फॉर थेरेपी। जब आप थेरेपी सेशंस के लिए आते हैं, आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि आपके लाइफ का जो बिगेस्ट इश्यूज है, किस तरह से आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो उसके लिए। और ऐसा मैं बोलने वाली कोई नहीं होती, ऐसा क्योंकि मैं एक थेरेपिस्ट हूँ और मेरे थेरेपी सेशंस में ऐसी ही बातें निकल के आती हैं, और हमेशा यही निकल के आता है कि हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते अपनी प्रॉब्लम्स के लिए। तो जब आप थेरेपी सेशन के लिए आएंगे, आपको क्लियरली दिख जाएगा, कारण पता चल जाएगा किस वजह से परेशानी है। तो आपके लिए लेट गो करना, फॉरगिव करना, उस फ्रस्ट्रेशन को छोड़ देना, उससे मूव ऑन कर पाना बहुत ही आसान हो जाएगा। और अगर आप ये दोनों उपाय नहीं कर सकते, देन द थर्ड ऑप्शन इज दैट टेक आउट सम टाइम फॉर योरसेल्फ, सिट इन पीस, sit in self-reflection, self-contemplation, do some meditation. मेडिटेशन बहुत हीलिंग है, और मेडिटेशन से आपको बहुत सारा ना केवल पीस मिलेगा, सेल्फ रियलाइजेशन मिलेगा, और आप अपने बहुत सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर भी मिलेंगे। सो देखिए, जो भी हो, लाइफ आपकी है तो एफर्ट भी आपको ही लगाना होगा इससे निकलने के लिए। यहाँ कोई भी मैजिक वैंड घुमाने वाला आपको कभी भी नहीं मिलेगा।
So take responsibility of your own life. Try therapy, try meditation, or simply let your problems go and see the healing happen in your life. Make an effort to heal yourself. Thank you.